ओम शांति। 9 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी जैसी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। उस लिंक को कॉपी करके आपको ब्राउजर में पेस्ट करना है तो आप जुड़ जाएंगे। और एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। आपको जुड़ने में फिर भी कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो जो आप सामने देख रहे हो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। बेहद का अर्थ है संपूर्ण, कंप्लीट। जो बाबा के पास है वो सारा का सारा बाबा हम बच्चों को देने के लिए आए। बाबा की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं है कि इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। बाबा की तरफ से संपूर्ण सारा खजाना, सब कुछ हर आत्मा के लिए बराबर लेने का अधिकार है। परंतु लेने में हर आत्मा अपने पाठ अनुसार, अपने रोल अनुसार लेती है। तुम प्यार से याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा की जागीर जो भी है, सातों गुण, आठों शक्तियां किस लिए हैं? वो हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए, उनका और कोई काम नहीं। आत्मा के अंदर जो अपवित्रता आ गई है, आत्मा के अंदर जो विकार आ गए हैं, आत्मा में जो अवगुण आ गए हैं, इन गुणों और आठों शक्तियों के अभाव के कारण, इन गुणों और आठों शक्तियों के अभाव के कारण, इस अभाव को माया कहा जाता है। इस अभाव को दूर करने की जो सहज विधि है, जो सहज विधि है, वो है मीठे मीठे बाबा को प्यार से याद करना। अब वो हमें मीठा क्यों लगे? क्योंकि वो हमें हमारे अंदर से विकारों को, अवगुणों को, आशक्तियों को, जो शक्तियां खत्म हो गई हैं, उन शक्तियों को दूर करके संपन्न बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए, संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। और वो हमारे जीवन में तभी आ सकती हैं जब हम बाबा की डायरेक्शन पर चले, परमात्मा की श्रीमत पर चले। एक परमात्मा की श्रीमत ही हम आत्माओं को पावन बना सकती है, उन सातों गुणों, आठों शक्तियों को अपने में धारण करने के बाद। यदि हम अपने अंदर उन गुणों और शक्तियों को धारण नहीं कर रहे हैं तो आएंगी? नहीं आएंगी।
ये लाइन हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी। पावन बनना है, हमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ। अब वो पावन बनाने के लिए आए हैं, विधि सिखा रहे हैं, हमें प्यार होगा, हम उनका कहना मानेंगे। यदि हमें प्यार नहीं है, किससे प्यार नहीं है? कौन बताएगा? किससे प्यार चाहिए तो हम उसका कहना मानेंगे? हम बाबा का कहना कब मानेंगे? किससे प्यार चाहिए? कोई बताएंगे? किससे प्यार करें तो बाबा की श्रीमत पर चल सकेंगे? स्वयं से। स्वयं से। पहले हमें स्वयं से प्यार करना। जब तक हमें स्वयं से प्यार नहीं होगा तब तक हम बाबा से भी प्यार नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने आकर दोनों परिचय एक साथ दिए। हम आत्माओं का पहले परिचय दिया, फिर हम आत्माओं का वो पिता है ये दूसरा परिचय दिया। चाहे पहले अपना परिचय दिया तो बाद में आत्मा का परिचय दिया। मेन बात है कि जब तक हमें दोनों का परिचय नहीं मिला तब तक हम बाबा से प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि अपने से प्यार है तो हम अपनी कमियों को निकालेंगे। यदि हमें अपने से प्यार नहीं है तो हम अपनी कमियों को निकालने का संकल्प ही नहीं करेंगे। जब हमने अपनी कमियों को निकालना नहीं, फिर हम बाबा को कहना क्यों माने? क्या जरूरत है हमें बाबा का कहना मानने की? पहले हमें स्वयं से प्यार चाहिए, फिर हमें बाबा से प्यार होगा। जिसको स्वयं से प्यार नहीं, वो बाबा से प्यार नहीं कर सकता। प्रश्न, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। सन्यासियों, राजाओं आदि का ज्ञान मिलेगा। लाइन समझ रहे हैं? विनाश का समय नजदीक होगा तो कैसे पता लगेगा हमें? सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। इसमें किसी को छोड़ा है क्या? सबको। सबको का मतलब सबको, कंप्लीट। बेहद की आत्माएं अपने घर जाने से पहले अपने बाप को तो पहचानेगी। बाप को बाप कहेंगी, तब घर जाएंगी। जब तक सबको मैसेज नहीं मिला तब तक समझ लो कि परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी विनाश का समय नजदीक नहीं पहुंचा है। सबको पता कितनी देर पहले लगेगा?
सारे विश्व की आत्माओं को पता कितनी देर पहले लगेगा? कोई भी आत्मा परमात्म पहचान से नहीं रहे, कम बिल्कुल नहीं रहेगी। वो कितनी देर पहले उसको महसूस होगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। लास्ट आत्माओं को 1 सेकंड पहले पता लगेगा। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि कई बार इस लाइन का मतलब गलत लगा लेते हैं। अरे अभी तो बहुत लोगों को नहीं पता, अभी तो विनाश में बहुत देरी पड़ी है। जिन आत्माओं का पार्ट बहुत छोटा है, उनको आखिरी सेकंड में ही महसूस होगा अच्छा, और अच्छा के बाद अच्छा, वो परम धाम। और कितनी आत्माएं होंगी जिनको लास्ट में पता लगेगा? आधी आत्माएं। दुनिया की आधी आत्माओं को लास्ट में पता लगेगा। मैक्सिमम आत्माओं को लास्ट में पता लगेगा। आप देख लो। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई ऐसे दिखाई देगा, उनकी बुद्धि स्वीकार कर लेगी कि हाँ, राइट। साक्षात्कार का अर्थ होता है जानना, समझना। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। ये जितने भी सन्यासी हैं, राजाएं हैं, सबको ज्ञान मिलेगा। वो इससे बाहर नहीं है। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया हुआ है, वही हमारी सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। फिर बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप को ही की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। एक बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। जो इन इंद्रियों से परे का सुख है। ये सबके लिए नहीं है कि सबको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो। ये सबको नहीं मिलेगा। इसके लिए वेट नहीं करना कि मेरे को भी अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तभी विनाश होगा। नहीं, जो सतयुग के आदि में आने वाली आत्माएं हैं, सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, अपने मेरिट के अनुसार अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगी। त्रेता द्वापर में आने वाली आत्माओं को वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा जो सतयुग में आने वाली आत्माओं को होगा। द्वापर कलयुग वाली आत्माओं को तो पता ही नहीं होगा कि अतीन्द्रिय सुख होता क्या भला है। अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं?
आत्माएं कहती हैं, परमात्मा को कहती हैं। रूहानी बच्चे बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। हमें आत्म स्मृति दिलाने के लिए बाबा हमें ये रूहानी बच्चे कहते, ताकि हमें स्मृति आए कि हम ये देह नहीं, हम आत्माएं परमात्मा की संतान है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी लिया था, कल्प पहले भी पाया था। अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। अब फिर से वर्षा रिपीट हो रहा है। वर्षा रिपीट होने का मतलब है कि हम वर्षे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो पल चल रहा है, वो समय चल रहा है। हम अपने वर्षे को, हमारे बाप की जो जायदाद है, उसको हम प्राप्त करें। हम अपने बाप की जायदाद वर्षा कैसे प्राप्त करते हैं? ये वो समय है। तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट होगा। जब हमें वर्षा मिल जाएगा, जितनी जो हमारी जायदाद है, हमारा हिस्सा है, हमारा जो प्राप्ति है, वो हमें पूरी हो जाएगी। हम अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाएंगे। बस स्टार्ट। परम धाम में पहुंचने के बाद ये पृथ्वी रुकेगी क्या? सृष्टि पर कार्यक्रम रुकेगा क्या? चलता रहेगा। सुधार का काम बहुत फास्ट स्पीड से शुरू हो जाएगा। सारी धरती को आग लगना, ना केवल धरती, हमें याद रखना है पूरा ब्रह्मांड शाश्वत है। पूरे ब्रह्मांड में ये 5000 साल बाद परिवर्तन आता है। चाहे वो कितनी दूर के तारे हैं, चाहे कोई ग्रह है, चाहे कोई उपग्रह है, तो चाहे कुछ भी है, सब में 5000 साल बाद हूबहू परिवर्तन आता है। पुनः सारा यूनिवर्स पुनः 111 को उसी जगह पर होगा जहां हर बार होता है। इस समय जो कुछ भी जहां है, वो 5000 साल पहले भी इस सेकंड वहीं थी जहां अब है। पूरा यूनिवर्स वहीं था। चाहे वो ग्रह हैं, चाहे वो उपग्रह हैं, चाहे जहां हम जिनको नहीं जानते हैं, वो भी पूरे यूनिवर्स के अंदर जहां है, हर 5000 साल बाद ये सब वहीं होता है। क्योंकि ये जो फार्मूला है, ये वंडरफुल फार्मूला बाबा ने 3 लाइनों में हम सबको दे दी। रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। हम आत्माएं पुनः वो सारे गुण शक्तियां अपने अंदर धारण कर ले जो हम आत्माओं के अंदर हर कल्प धारण होती हैं। उस संपूर्णता को, अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करेंगे। और प्राप्त करने के बाद मीटर चालू। 12 बजने के बाद समय नहीं रुकेगा। समय की स्विच चलती ही रहेगी। ये घड़ी ऐसी है जो कभी खराब नहीं हो सकती। दुनिया वाली घड़ी आगे पीछे हो सकती है, ये घड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती। सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है, सब कुछ रिपीट होता है ना। हम इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं।
हमारा बोलना भी रिपीट, हमारा देखना भी रिपीट, हमारा उठना भी रिपीट, हमारा अच्छा बनना भी रिपीट, हमारा गंदा बनना भी रिपीट। हर चीज हम रिपीट कर रहे हैं। जैसा कल्प पहले किया था वैसा ही करेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु हमें मालूम नहीं है कि हमने कल्प पहले परमात्मा की डायरेक्शन पर यह किया था या नहीं किया था। इसलिए अब हम अटेंशन देकर निश्चित कर देंगे कि कल्प पहले भी हमने अटेंशन देकर अपने को श्रेष्ठ बना लिया था। यदि अब हम अटेंशन नहीं देंगे तो हमने कल्प पहले भी अटेंशन नहीं देकर अपने भाग्य का बेड़ा गर्क किया था। परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। बाबा कहते उनमें चेंज भी कर सकते हैं। चेंज क्यों कर सकते हैं? हम एक्चुअल में चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम अटेंशन देकर निश्चित कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम आप बाबा को पिछले कल्प में तो नहीं कर सके थे, इस कल्प में कर लेवे, नहीं कर सकते। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। ये याद रखना है कि हमें अटेंशन देना है कि मुझे हर एक्ट एक्यूरेट और बेस्ट से बेस्ट बनाना है। ये हमारा अटेंशन भी हमारी बुद्धि में तभी आएगा जो कल्प पहले हमने ये अटेंशन अपने अंदर जागृत किया था, और हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चेंज करते चलेंगे। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बाइस्कोप। क्या मतलब है बाइस्कोप कहने का? क्यों बाबा ने बाइस्कोप कहा? जैसे बाइस्कोप को हम चेंज नहीं कर सकते, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। उस समय ऐसा लगता था कि हम बाइस्कोप को चेंज नहीं कर सकते, परंतु क्योंकि उस समय बहुत बहुत मेहनत लगती थी, एक फिल्म ही सबसे बड़ी कीमती होती थी। आज फिल्म की कीमत उतनी नहीं रही, उतना सहज हो गई है, जिसके कारण सब कुछ सहज होता जा रहा है। वरना कितने बड़े बड़े बॉक्स होते थे बाइस्कोप के, फिल्म के, और वो एक एक बॉक्स बनाने में बहुत टाइम लगता था, बहुत पैसा लगता था, फिर उसकी कॉपी तैयार करने में भी टाइम लगता था। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह अनादि बना बनाया नाटक है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। दुनिया में जितने भी नाटक हैं उनको बना बनाया नहीं कहेंगे। बना बनाया का मतलब है शाश्वत, बना बनाया का मतलब है सनातन, बना बनाया का मतलब है हमेशा था, है और रहेगा। उसे केवल रिजुविनेट करना है, पुनः उसे जागृत करना है, पुनः उसे प्रैक्टिकल करना है, मतलब पुनः करना है। ये पुनः करने का जो कार्य है ये बाबा आकर के हर कल्प करते। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वे सब हैं झूठे। क्यों उन्हें झूठा कहा जा रहा है? क्योंकि वो विनाशी हैं,
वो खत्म होने वाले हैं। वो दिखाई दे रहे हैं, फिर नहीं होंगे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वो सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। ये है हद का नाटक। और आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीजें भक्ति मार्ग में होती हैं वे ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वे बेहद का बाप ही देते हैं। सिर्फ इन द्वारा इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। ये अलौकिक नहीं याद आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। अब बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है ना। ये ब्रह्मा भी क्या है? रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है। ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है। वर्षा किससे मिलता है? क्रिएटर से, रचना करने वाले से। वो है बेहद का बाप। वो है बेहद का बाप के पास बेहद का वर्षा। बेहद का वर्षा है क्या? ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया। किसने? शिव बाबा ने। ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने क्रिएट किया। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, रचयिता से मिलता है। वो है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? नहीं है। बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेकर हम बच्चों को देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा को वर्षा स्वयं शिव बाबा से लेना। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद मत करो, ब्रह्मा बाबा को भी याद मत करो। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से तुम्हें हद का और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इस अलौकिक बाप से कुछ नहीं मिलता। इस अलौकिक बाप ने संपूर्ण पवित्र बनकर दिखाया है। इनके फुटस्टेप पर चलकर इनके जीवन चरित्र के आधार पर अपने आप को सुधारते हो तो वर्षा पारलौकिक बाप से मिलेगा। ये मॉडल है आपके सामने। इस मॉडल को कॉपी करना है। इस मॉडल को कॉपी करना है, परंतु इसको याद नहीं। इसने भी वर्षा मेरे से प्राप्त करना है, आपको भी वर्षा मेरे से ही प्राप्त करना है। बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए।
शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है, बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना, बुद्धि में क्या आती है? जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। किनसे? शिव बाबा से। वे है बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। कहां गई है इसकी प्रॉपर्टी? शिव बाबा ने लूट ली। सबसे पहले इसको लूटा। मेरा कहना मान। लूटा लूटा तो नहीं, वो तो रिटर्न मिल जाएगी ना। बाबा तो बोलते हैं जो आप देते हो वो तो मैं वापस करता हूँ ना सुख सने। उसके वो लेता नहीं, करता क्या है? पर वो तो मिलता है ना वापस। सिर्फ कहने के लिए कहता है लेता हूं, क्योंकि इसको इसके पास सारा खर्चा इसने किया। शिव बाबा ने कोई खर्चा थोड़ा ही किया। इसको केवल समझाया कि ऐसे खर्चा करना है, इसने मान लिया। क्योंकि बाबा कहते बच्चे मैं क्या करूंगा तुम्हारा तन मन धन, क्या करूंगा? मैंने अचार डालना है। तुम्हारा बीमार तन क्या करूं, गंदा मन क्या करूं, बताओ। ये तुम्हारा किसी भी काम में ना आने वाला धन मैं क्या करूं? लेने का मतलब बाबा ने, लूटने का मतलब ये है, बाबा ने कहा कि मेरी ही श्रीमत पर अपने तन मन धन को सफल करो। बाबा यदि हमारा तन मन धन ले लेवे और उसको कंज्यूम करे, उसको यूज करे, तो वो भी फंस जावे। इसलिए बाबा हमारा तन मन धन और चौथा जन लेता नहीं, कहता इनको मेरी श्रीमत के अनुसार यूज करो। ये तो कहते हैं तुम मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले, जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं माम एकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहां तो झगड़े की बात नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। दे के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वे यात्रा करते हैं शरीर से। ये तो है आत्मा की यात्रा। ये क्या है? आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते। इसलिए सिवाय इस पुरुषार्थ के जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वही पा सकते हैं।
जाएंगे तो सब, परंतु वे तो पतित हैं ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ नहीं मिलता है, बहुत सहज, परंतु माया की ऑपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूं। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी दोड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं। बाप के फरमान पर चलें तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है। बहुत सहज भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहां तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको वापस घर जाना है, बाबा के पास, फिर यहां आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले नई सृष्टि के ये हैं ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंचा कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बिरादरी। बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कोई कहते हैं भगवान जरूर कहां आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिर पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना है, पढ़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि का को ज्ञान देना है। सबको, राजाओं को, सन्यासियों को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। सब जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वे सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजब निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, ईश्वरीय भांति, ईश्वरीय परिवार। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति
और भाई बहन होते हैं ना आपस में, बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है, बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब हैं ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्रायलोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्माओं में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पार्ट है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप से बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया। जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और रास्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को। देखते किसको हैं? इन लक्ष्मी नारायण को। कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहां तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहां की बातें वहां सब भूल जाएंगे। ये है नई बातें। ये हैं नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑल राउंड पार्टधारी हैं। ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें हैं ना। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं। आत्मा मेल या फीमेल नहीं। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना। वर्षा लेते हैं बाप से। वर्षा किससे लेते हैं? बाप से।
इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करो। बाबा को क्या करना है? बाबा की श्रीमत पर चलना है। अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है। वे कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें हैं, समझने की है, और कोई भी सुना ना सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हो। बाप तो तुम बच्चों से ही याद बातें करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते हैं। करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर आते हो। सर्विस कर। हाँ जी। आखिरी वो बात नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। मतलब अभी जो शुरू शुरू में तो सबको बाबा मिल रहे हैं, तो जब अंतिम समय आएगा तो फिर बाबा बात नहीं करेगा। जो आपको बता दिया है उसके आधार पर आपने बनाना है। जैसे अब बाबा ने आना नहीं, पढ़ाई पढ़ाना रोक दिया जी। अब जो कुछ मिल गया है इसी खजाने के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ। जी। सन शोज फादर, बच्चे बाप का नाम बाला करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने आप को सुधारेंगे तो पूछेंगे किसने आपको बताया, तो फिर बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। बच्चे प्रत्यक्ष होंगे फिर बाप प्रत्यक्ष होगा। बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस कर ले आते हैं। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके उनको ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेगा, ये छोटा राजा बनेगा। कम को लेके आया है, कम को बाबा का बच्चा बनाया है तो छोटा राजा बनेगा। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो। कहां लेके आते हो? अपने मिशन में ले आते हो। अब जो जितना सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वो जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा पा लेते हैं। ये पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना है। पहले खुद समझना है फिर औरों को समझाना है। समझाना भी सहज है। डिफिकल्टी की बात ही नहीं, डिफिकल्टी की बात ही नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है। उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है। उसमें हम उच्च पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। इतना जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि ये है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो ना सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। किसको समझाने का भी नशा रहता है ना, ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे।
तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए। बच्चों को सेवा करने का बहुत शौक होना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना। ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वे नशा रहता है। वे है ही सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, लगाव से नहीं। तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहा जाता है, कहा जरा भी बंधन ना हो। बस जरा भी संसार की दुनिया, इस दुनिया में किसी भी अपने इस देह में, देह के संबंधित कोई भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी आत्मा में हमारा कोई बंधन नहीं। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं है, ये भी मन का बंधन। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त हो गए ना। सदा क्या बनना है हमको? जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन को स्पर्श से न्यारे। ऐसे ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसको भी स्पर्श ना हो। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। मैं निमित्त हूं करने के, कराने वाला बाबा
करा रहा है। मैं भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।